नमस्कार फ्रेंड्स, नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम जम्मू से बस लेकर रास्ते में सीनिक व्यू एंजॉय करते हुए कटरा पहुंचे। वहां पे आके हमने होटल जयमाइन में स्टे किया। उसके बाद मधुबन सात्विक रेस्टोरेंट में अपना लंच कर लेने के बाद हम टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर गए, जो कि कटरा चौक पे है, जहां से हमने यात्रा पर्ची बनवाई। आज के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कंप्लीट वैष्णो देवी यात्रा, जिसमें हम आपको वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी हर एक चीज की पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय माता दी। तो हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। आप पीछे देख सकते हैं ये यात्रा पर्ची जो हमने बनवाई थी। अब यहाँ पे चेक पोस्ट पे चेक होने वाली, जो मैंने आपको बोला था 6 घंटे तक वैलिड रहती है। तो अभी 6 घंटे होने में 10 मिनट है। अभी 10 मिनट में अंदर जाके हमें इसको दिखाना होगा, अदरवाइज हमें री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसका मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, फटाफट जरा अपना चेक पोस्ट पे इसको चेक करा लें और फिर मैं आपको आगे चल के मिलता हूँ। आइए। बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद हम अंदर की तरफ आ गए, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी पूनियाँ खड़ी दिखाई दी। वहीं पे आप देखेंगे कि वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के लिए आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एक है ताराकोट मार्ग, जो कि नया रास्ता है, और एक है पुराना रास्ता। तो हम अपनी यात्रा पुराने रास्ते से ही करने जा रहे थे। अगर आप नए रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे आपको बाणगंगा और चरण पादुका के दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। और जो नए रास्ते से आपको अर्धकुंवारी तक का डिस्टेंस को 7 किलोमीटर का पड़ेगा, वहीं पुराने रास्ते से वो 5.5 किलोमीटर है। अगर आप अपनी यात्रा पोनी और पालकी के द्वारा करना चाहें तो उसकी सुविधा भी आपको यहीं से मिल जाएगी। पोनी से भवन तक के चार्जेस आपको कुछ 1250 रुपए के आसपास पड़ेंगे। वहीं पालकी के चार्जेस आपको 3150 रुपए के पड़ेंगे, जो कि फिक्स चार्जेस हैं। अपनी ये यात्रा रात में कर रहे हैं। रात के 8 बज चुके हैं इस टाइम पे। देखिए कितना क्राउड है। तो इस टाइम में ना काफ़ी बारिश हो रही है, तो काफ़ी ठंड भी लग रही है। वरना जनरली नीचे ठंड नहीं लगती और चलते वक्त में थोड़ा स्वेटिंग भी होता है। हम नवंबर में ही यूजुअली अपनी यात्रा करते हैं। पर चलिए देखते हैं कैसा रहता है ऊपर चल के। हम आधी रात में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली बहुत तेज़ हवा चल रही होगी। भवन पे हमेशा ही हवा चलती है। तो भी अब हम बाणगंगा बेदिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये वो जगह, ऐसे और भी घाट हैं 2-3 पीछे। तो ये वो जगह है जहाँ पे माता वैष्णो ने तीर चला के पानी निकाला था। हनुमान जी उनके साथ थे जब माता त्रिकुटा पर्वत की तरफ जा रही थी। तो यहाँ पे उन्होंने बाण चलाया। हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगी, उन्होंने उनके लिए यहाँ से पानी निकाला। दूसरा, माता ने इस जगह पे अपने केश भी धोए थे, तब से ये जगह पवित्र मानी जाती है और तब से इस जगह का नाम पड़ गया बाणगंगा। तो लोग ऊपर माता के दर्शन करने जाने से पहले इस जगह पे स्नान करना पसंद करते हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। हम आगे की तरफ अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। आपको रास्ते में और भी चीज़ें दिखाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। आइए चलते हैं। तो जी फाइनली कुछ 1 किलोमीटर चल के हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर। तो आप ये देखिए, इधर ये प्रवेश द्वार है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे माता वैष्णो ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था कि भैरवनाथ उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं है। यहाँ के बाद माता विलुप्त हो गई थी और त्रिकुटा पर्वत की तरफ आगे बढ़ी थी हवा मार्ग से। तो इसलिए यहाँ पे माता के चरण विराजमान है। तो जनरली जब हम लोग यहाँ से आते हैं इस रास्ते से, तो चरण पादुका के दर्शन लोग करते हुए जाते हैं, तब अपनी यात्रा आगे की तरफ पूरी करते हैं। तो अभी मंदिर बंद है, तो इसलिए हम बाहर से दर्शन कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। आइए। अपनी यात्रा में ना आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में देख रहा हूँ जगह जगह पे इस टाइप के कुछ मसाज पार्लर टाइप खुले हुए हैं। तो अगर आप मसाज कराना चाहें तो वो कुछ आपको 15 मिनट का 50 रुपीज़ चार्जेस करते हैं। बाकी 30 रुपीज़ भी लेते हैं कुछ लोग, डिपेंड्स आप किस टाइम यात्रा कर रहे हैं। तो जैसे इस टाइम थोड़ा क्राउड कम है तो 30 रुपये में आपको 15 मिनट के लिए कर देंगे। बाकी हमने कभी कराई नहीं है, बट मैंने सुना है लोगों को, अगर जब लोग यात्रा करके रिटर्न आते हैं तब अगर उनके पैर में ज़्यादा पेन हो रहा होता है तो वो यहाँ पे करा लेते हैं। तो लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं और एक पॉइंट पे हम रुके थे। अभी देखिए कितना शानदार नाइट व्यू है सिटी का। ये पूरी नीचे आपको कटरा सिटी दिखाई दे रही है।
मतलब अमेजिंग। मैं थोड़ा जूम करूँ तो हम थोड़ा सा ही आगे आए थे, वो जो मैंने आपको व्यू पॉइंट दिखाया कटरा का। अब ये मेरे को यहाँ पे कुछ 526 सीढ़ियाँ दिख रही हैं, तो आप पूरे रास्ते में आपको हर जगह सीढ़ियाँ दिखेंगी, तो सीढ़ियों का रास्ते से भी आप ऊपर जा सकते हैं, आप थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। बट मैं यही बोलूंगा कि आप सीढ़ियाँ ना लें, क्योंकि हम लोग पहले ट्राई कर चुके हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, उतरते वक्त आप सीढ़ियाँ ट्राई कर सकते हैं, बट चढ़ते वक्त इट्स नॉट रिकमेंडेड। और दूसरा ये बोलते हैं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उसको तो सीढ़ियाँ बिल्कुल ही यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो हम भी सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट इट्स मोर कंफर्टेबल। सीढ़ियों से बाद में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में बाद में पेन भी होना शुरू हो सकता है। तो आइए चलते हैं, इधर से ही चलेंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े थे, तो हमें ये बीच में ना श्राइन बोर्ड का एक काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप, या रिफ्रेशमेंट सेंटर दिखा है। तो आपको आगे भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे बहुत नॉमिनल रेट में आपको रिफ्रेशमेंट या खाने के लिए चीज़ें मिल सकती हैं। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, आगे भी काफ़ी सारे भोजनालय मिलेंगे। तो आप नीचे देख रहे थे काफ़ी सारी दुकानें थी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते थे, खाना खा सकते थे। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वो दुकानें कम होती जाएंगी, और आपको श्राइन बोर्ड के जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर ऐसे रिफ्रेशमेंट सेंटर्स हैं उन पे डिपेंडेबल रहना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको रेट लिस्ट भी दिखाया, तो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। यहाँ पे सिर्फ आपको रिफ्रेशमेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी, जैसे चिप्स हो गया, वाटर बॉटल होगी या चॉकलेट्स वगैरह होगी। बाकी आगे भोजनालय भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो एक बार आप रेट लिस्ट देख लीजिए इधर। तो जैसे आप कॉफ़ी लेना चाहें तो 10 रुपये की है, बन वगैरह 10 रुपये के, बिस्किट्स आपके रेट लिस्ट पे हैं, चॉकलेट्स एंड ऑल दैट। तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। हम कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले रहे हैं, खाना तो नहीं खाएंगे क्योंकि चढ़ाई में वरना प्रॉब्लम होती है। वो लेने के बाद हम आगे की तरफ चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, यात्राओं के दौरान अगर आपको टायर्डनेस लगती है, ऑब्वियसली आप पूरी यात्रा वन शॉट में नहीं कर सकते, तो कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद, कुछ मीटर चलने के बाद आप ये बेंचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं और 1-2 मिनट का ब्रेक लेके फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यात्रा करते वक्त ना आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा। आप जगह जगह पे ना रास्ते में बॉस के स्पीकर लगे हुए देखेंगे, तो आप देख सकते हैं इधर पे बॉस के स्पीकर लगे हुए हैं। ऐसे रास्ते में आपको पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे। जब आप अर्धकुंवारी की तरफ अप्रोच करते हैं ना, उससे 1 किलोमीटर पहले से स्पीकर स्टार्ट हो जाते हैं और आपको आगे भवन तक पूरे रास्ते में देखने को मिलेंगे, और जिसमें माता के भजन चलते रहते हैं। तो आप भजन सुनते हुए, भजन का आनंद लेते हुए अपनी यात्रा आगे की तरफ कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी जैसे हम अपनी जर्नी रात के टाइम कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रास्ता लाइट्स के थ्रू कवर है, तो आप अपनी यात्रा इजीली कर सकते हैं। बहुत लोगों की चहल पहल दिखती है अगर आप पुराने रास्ते से जा रहे हैं। हाँ, नए रास्ते थोड़े से आपको लोग कम दिखेंगे, क्योंकि वो रास्ता लोग ज्यादातर लेते नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उस पे रास्ते पे थोड़ा अंधेरा भी रहता है, और वो थोड़ा सा स्लांट भी है, तो उसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है चढ़ाई की तरफ। तो जी मैं आपको रेस्टोरेंट्स की जो बात कर रहा था श्राइन बोर्ड के, तो आप पीछे देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ, ये एक भोजनालय है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे नॉमिनल प्राइस में खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे रेट लिस्ट भी देख सकते हैं। ये आपको 8 रुपए में है, राजमा लेते हैं आप 30 रुपीज, राइस लेते हैं 20 रुपीज। तो बहुत नॉमिनल रेट में आपको खाने पीने का चीजें मिल सकती हैं। अगर आप कुछ खाना चाहें तो रास्ते में आप यहाँ पे खा भी सकते हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे नीचे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती चली जाती है। श्राइन बोर्ड के आपको लिमिटेड ही भोजनालय मिलेंगे, तो हो सकता है आपको 1 किलोमीटर पे मिले, 2 पे, 3 पे, डिपेंड। बट आपको डेफिनेटली ऐसे भोजनालय खाने के लिए आराम से मिल जाएंगे। तो ये एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप यहाँ ट्राई करना चाहें तो इंद्रप्रस्थ भोजनालय, तो यहाँ पे टेस्ट काफ़ी बेटर मिलता है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको खाना खाना है तो। आइए। तो जी अब हम एक ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं। याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 रास्ते दिखाए थे, एक ताराकोट मार्ग वाला और एक पुराना रास्ता जिससे हम अभी आए हैं। तो यहाँ से वो 2 रास्ते वापस डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो रास्ता है, ये नया रास्ता है जो हिमकोटी को होते हुए जाता है। बाकी ये दूसरा रास्ता जो है ये हाथीमत्ते से के मार्ग से जाता है। तो ये रास्ता अर्धकुंवारी की तरफ निकलेगा। देखिए इस तरफ ये रास्ता है, तो ये अर्धकुंवारी की तरफ जाता है, और ये इधर वाला रास्ता आपका ये हिमकोटी की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे काफी ठंडा रहता है। बट आप ये देखेंगे तो 5.5 किलोमीटर है। अगर आप इधर से जाते हैं तो 6.5 किलोमीटर है। अगर आप अर्धकुंवारी नहीं जाना चाह रहे तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि हाथीमत्ते की चढ़ाई थोड़ी डिफिकल्ट है। तो अभी क्योंकि हम अर्धकुंवारी पे रुकेंगे तो नहीं, बट आपको दिखाना है इसलिए हम इस रास्ते से चल रहे हैं। आइए।
हरिद्वार के बिल्कुल क्लोज पहुँचे हैं। तो यहाँ पे वेटिंग रूम भी है और इधर पे डिस्पेंसरी भी देख रहा हूँ मैं हरिद्वार की। हाँ आप देखेंगे तो ये रही है। तो हरिद्वार पे आपको बेसिकली सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। मैं अभी आपको ऊपर पहुँच के और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। वी आर जस्ट क्लोज टू हरिद्वार। तो जी हम हरिद्वार पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारी दुकानें हैं। सागर रत्ना भी दिख जाएगा आपको, आगे मुझे मैकडी और बीकानेर वाला भी दिख रहा है। और इधर अगर आप कैश वगैरह निकालना चाहे तो एटीएम भी अवेलेबल है। आइए आगे की तरफ चलते हैं, मंदिर के बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। इधर पे श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी अगर आप इधर से लेना चाहे तो। बाकी देखिए बहुत सारे आपको खाने पीने के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ मैकडी और बीकानेर वाला भी है। और ये आप सामने भगवती भवन देख सकते हैं, जहाँ पे हरिद्वार में लोग जनरली स्टे करते हैं। क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। हमने मैकडोनल्ड से अपने लिए मैकफ्लरी ले लिया। हम खाना तो अवॉइड करते हैं रास्ते में, मैंने आपको बताया था, अदरवाइज चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी हम भोजनालय में आके बैठ गए। श्राइन बोर्ड का जो था, क्योंकि बाहर थोड़े बंदर ज़्यादा रहते हैं तो छीन लेते हैं चीज़ों को। तो अभी इसको खा के फिर मैं आपको हरिद्वार को दिखाता हूँ। हम हरिद्वार मंदिर के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इधर पे मंदिर है और डिस्प्ले में कुछ भजन चल रहे हैं। आपको यहाँ पे गुफा भी दिखाई देगी अभी थोड़ी देर में। तो हरिद्वार बेसिकली क्या है, मैं आपको इस जगह का रिलेवेंस बता देता हूँ। तो यहाँ पे ना गर्भजून है। गर्भजून वो जगह है जहाँ भैरवनाथ से छुपते हुए माता यहाँ पे आई थी और उन्होंने 9 महीने इस गुफा में मेडिटेशन किया था। और जिस साइड पे उन्होंने मेडिटेशन किया था वो एक जगह है जो वॉम्ब की तरह दिखती है, जो कि गर्भ की तरह दिखती है, इसलिए इस जगह का नाम है गर्भजून। तो इसके लिए यहाँ पे आपको नंबर लेना पड़ता है। बाकी अगर आप हरिद्वार पे स्टे की बात करें तो आप नीचे से जो निहारिका भवन है, निहारिका कॉम्प्लेक्स है, वो श्राइन बोर्ड का ही है। स्टे के लिए आप वहां से बुक कर सकते हैं। कुछ 700 रुपये आई थिंक रहता है डबल ऑक्यूपेंसी के लिए। और अगर आप डॉर्मेट्री सिस्टम में रुकना चाहें तो 200 रुपये में आपको पर बेड डॉर्मेट्री में मिल जाता है, जिसमें टॉयलेट वगैरह जो है वो शेयरिंग में रहता है। बाकी आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी एडवांस में बुक कर सकते हैं। मैं यही बोलूंगा क्योंकि अभी तो क्राउड कम है, शायद आपको मिल जाए, बट आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर लीजिए एडवांस में। आई थिंक 2 महीने पहले शुरू हो जाता है और आपकी डेट ऑफ जर्नी के 4 दिन पहले तक आप बुक कर सकते हैं। सेम भवन के लिए भी है। बाकी जो मैं आपको दर्शन की बात कर रहा था, आपको गुफा में जाने का आप नंबर के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अगर आप इधर देखें तो ग्रुप नंबर लिखा हुआ है, 265 नंबर चल रहा है। तो हम तो गुफा में नहीं जा रहे हैं दर्शन करने, तो अब हम भवन की तरफ निकलेंगे। हम इधर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि हम आपको हरिद्वार दिखा सके और इसका रिलेवेंस बता सके। तो चलिए अब चलते हैं, हम भवन की तरफ चल रहे हैं। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं, वे टू भवन, तो ये वो रास्ता है जो ताराकुट मार्ग की तरफ जाके मिल जाएगा। ये वो रास्ता है जो आपका पुराना रास्ता है और ये हाथीमत्ता होते हुए जाएगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम इसी रास्ते से चल रहे हैं, हम ताराकुट वाले रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो ये वहां जाके मिल जाएगा। आइए रास्ते में चलते हुए आपको इस टाइप के पानी के फिल्टर्स बहुत सारे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री सर्विस है, आप फ्रेश वाटर यहाँ से भर सकते हैं। बाकी मैं रास्ते में चलते हुए आपको एक चीज़ से वार्न करना चाहूँगा, रास्ते में बंदर काफ़ी है, तो आप अपना चीज़ें संभाल के रखिएगा, वरना वो लोग छीन लेते हैं। मेजरली वो खाने पीने की चीज़ों पे अटैक करते हैं, बट बाकी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट वो उस पर अटैक ना करें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप ऊपर की तरफ भवन की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इस टाइप का पिट्ठू बैग जो हमने टांगा हुआ है वो ही लेकर जाएं और हैवी बैग कैरी ना करें, ताकि आपको चढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। सो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि इस टाइप के टॉयलेट्स ना आपको हर 100-200 मीटर पे मिल जाएंगे, और मेल और फीमेल्स के टॉयलेट्स अलग है, और टॉयलेट काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो रास्ते में। बाकी जगह जगह आपको इस टाइप के डस्टबिन भी लगे हुए मिलेंगे, तो अगर आप कुछ खाते पीते हैं तो आप इनमें डाल सकते हैं। प्लीज़ रास्ते को गंदा ना करें। फाइनली हम हिमकोटी पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं इस जगह को हिमकोटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है पूरे त्रिकुटा पर्वत का सबसे ठंडा पॉइंट जो है वो यही है, इसलिए इसका नाम हिमकोटी है। अब यहाँ पे एक डोसा पॉइंट है जहाँ पे हम रेगुलर डोसा खाते आए हैं, बट इस टाइम पे वो बंद है क्योंकि रात के कुछ 11:30-12 के आसपास हो रहे हैं। अब इधर देखेंगे तो ये डोसा पॉइंट है और इधर काउंटर है और यहाँ पे आपकी सेटिंग है।
तो अगर आप डे टाइम में आते हैं या थोड़ा जल्दी आते हैं, आई थिंक ये 3-4 बजे के अराउंड वापस खुलेगा, तो आप यहाँ पे डोसा ट्राई कर सकते हैं। डोसा बहुत अच्छा होता है। हम डोसा पॉइंट पे बैठे हुए थे, बैठे बैठे हमने सोचा कि चलो थोड़ा खाने के लिए कुछ ले लिया जाए, तो हमने कढ़ी चावल ले लिया। बाकी कढ़ी चावल हमने यहाँ पहले भी खाया हुआ, टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार आपको खा के बता देता हूँ। ठंड का टाइम है तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बिल्कुल सिंपल प्रिपरेशन होती है कढ़ी की। बाकी आप राजमा चावल भी ले सकते हो, बहुत सिंपल सादी प्रिपरेशन रहती है, बट टेस्ट बहुत बेटर रहता है। तो अभी थोड़ा सा इसको खा लेते हैं, फिर खा के हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भवन के हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया, और सामने आप भवन भी देख सकते हैं। हम भवन के बिल्कुल क्लोज पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं कुछ कार्स खड़ी हैं, कार्स टाइप की, तो ये बैटरी कार्स है। ये आपको अर्धकुंवारी से मिलती हैं। इनके चार्जेस कुछ 350-370 के आसपास रहते हैं, बट इनकी कुछ टाइमिंग्स है, तो आप अगर इनको बुक करना चाहे तो आप ऑनलाइन शाइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, और आप अर्धकुंवारी में काउंटर है वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी किस हिसाब की है। कई बार आपको 1-2 घंटे की वेटिंग भी रहती है इसके लिए, तो प्रेफरेबल यही है कि आप अपनी डे ऑफ जर्नी के लिए एडवांस बुकिंग ऑनलाइन करवा लीजिए। तो एक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देना चाहता था। बाकी जैसे मान लीजिए आप अर्धकुंवारी तक पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको पोनी या पिट्ठू या बैटरी कार की जरूरत है, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो हम भवन के बिल्कुल क्लोज हैं, आप यहाँ देखेंगे तो पार्वती भवन है। मैं पीछे इन्फॉर्मेशन बोर्ड पढ़ रहा था कि इसके आगे आपको कोई क्लॉक रूम नहीं मिलेगा, तो हम देखते हैं, पहले क्लॉक रूम फाइंड आउट करते हैं, अपना सामान रखेंगे और उसके बाद हम भवन में दर्शन के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लॉकर रूम में बैग जमा कराने के बाद में हम मंदिर के अंदर गए, जहाँ पे हमने माता के पिंडी रूप में दर्शन किए। वहीं पे एक शिवलिंग भी स्थापित है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जहाँ शक्ति है वहाँ शिव का वास है। स्थान को लेकर एक कहानी है कि माता भैरवनाथ से बचते हुए इस गुफा तक आ गई और उनके और भैरवनाथ के बीच में काफी समय तक युद्ध हुआ। जब माता ने देखा कि उस युद्ध का कोई अंत नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भैरवनाथ की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। फिर भैरवनाथ ने माता से माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे इस तरीके से छोड़ देंगे तो दुनिया मेरे से नफरत ही करेगी। तब माता वैष्णो ने भैरवनाथ को ये वरदान दिया कि जब भी कोई भक्त मेरे दर्शन के लिए आएगा तो उसको आपके दर्शन करना जरूरी होगा, वरना उसके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। मैंने जो आपको रास्ता दिखाया था उस रास्ते से आगे तो ये एक भेंट शॉप और पड़ती है श्राइन बोर्ड की, आप यहाँ से भी भेंट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी खाने पीने की शॉप्स आपको दिखेंगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डोमिनोज भी है, और हम आते रहते थे, डोमिनोज नया खुला है, डोमिनोज में पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है, भवन पे जाने के लिए नया रास्ता बन चुका है। नाथू स्वीट्स भी है इधर, और आगे आई थिंक गुलाब भी है। तो अगर आप भैरवनाथ के वहाँ जाने के लिए घोड़ा लेना चाहें ऊपर जाने के लिए, अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए कुछ 500 रुपये के आसपास चार्जेस रहेंगे, जिसमें वो आपको ऊपर लेके जाएगा। अभी हम डोमिनोज पे आ गए, हम अंदर जा रहे हैं। अंदर पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या ऑर्डर किया। अपने लिए हमने मंगवा लिया है पेरी पेरी पिज़्ज़ा और चीज़ बर्स्ट में, टेस्ट करके बता देता हूँ। टेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। बाकी इससे पहले हम गुलाब पे खा रहे थे, वहाँ पे भी अच्छा है। अगर आप वहाँ पे खाना चाहते हैं वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट है, आपके बजट के हिसाब से आप खा सकते हैं। इसको ख़त्म कर दें, फिर हम आपको थोड़ा सा सनराइज के बाद में बाहर का व्यू दिखाएंगे। तो ये साइड में जो आपको लाइन दिख रही है, कि अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप पार्वती भवन की तरफ चले जाते हैं, मतलब टुवर्ड्स कटरा की तरफ जाएगा ये रास्ता। तो पार्वती भवन से होके आके आप ऊपर की तरफ जाते हैं, और ये रास्ते में ही रोपवे की टिकट काउंटर आपको दिख जाएगा। देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ऊपर, 100 रुपये एक यात्री का। हाँ जी, एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कि वो रोपवे का टिकट आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए वैलिड है। आपको 2 घंटे में ऊपर से नीचे वापस आना है।
केबल कार से हम ऊपर जाते हुए आप सामने भवन देख सकते हैं। तो जी हम भैरव पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये पीछे आप मेरा रास्ता देख रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से हम लोग आते अगर पैदल आते तो। और इधर आप देख लीजिए श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप है जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो 50 रुपये का प्रसाद है। और अगर आप हैंड नीटेड ब्रेसलेट लेते हैं तो वो 20 रुपये का मिलेगा आपको। हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिया। आप पीछे देख सकते हैं इधर पे मंदिर है, ठीक है। तो हम मंदिर में गए, हमने भैरव बाबा के दर्शन किए। हमें 5 से 7 मिनट लगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी इधर लंगर हॉल भी है, अगर आप लंगर की सेवा लेना चाहें तो आप ये देखिए इस तरफ पे आप लंगर भी छक सकते हैं इधर। तो अगर आप इधर का व्यू देखेंगे इस तरफ का, तो पहाड़ी देखिए कितना सुंदर व्यू है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ। और बहुत ज़्यादा चहल पहल है लोगों की यहाँ पे। तो हम 15-20 मिनट यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर अपना रोपवे पकड़ के वापस नीचे भवन के पास चलेंगे और वहाँ से अपनी रिटर्न जर्नी कंटिन्यू करेंगे। भैरव मंदिर से उतर के नीचे भवन पे आ चुके हैं। अब हम वापस कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम जाते वक्त जो नया रास्ता है उसके थ्रू जाएंगे, बीच में अर्धवारी से पहले आके डिवाइड होता है। तो मैं आपको नए रास्ते में भी कुछ अमेजिंग चीज़ें दिखाते हुए चलूँगा। भवन से लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जो मैंने आपको कल रात में दिखाया था। अब ये ऊपर वाला रास्ता जो आप देख रहे हैं ये अर्धवारी की तरफ निकल जाता है। तो ये नया रास्ता है। ये अब भवन की तरफ जाने के लिए अगर आप इधर से जाते हैं तो ये चरण पादुका को होते हुए जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरफ जा रहे हैं नए रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको रास्ते में दिखाना चाहता हूँ। आइए चलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या आपको इस रास्ते के बारे में नहीं पता और यू वांट टू ट्राई दिस वे, तो मैं कहूँगा आप उतरते वक्त इस रास्ते को यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा आसान है क्योंकि जब आते वक्त आप थोड़ा स्टीप पे चढ़ रहे हैं तो उतरते वक्त आपको नीचे की तरफ ढलान मिलेगी, तो आप आराम से उतर सकते हैं। ऑल्दो फिर भी ये रास्ता आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा पुराने रास्ते के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे आगे एक लंगर हॉल भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे हम लंगर भी खाएंगे। ऑल्सो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, मान लीजिए आपने अगर ये रास्ता ले लिया है और आप टायर्डनेस फील कर रहे हैं तो आपको रास्ते में कोई पिट्ठू पोनी या किसी टाइप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ना इस रास्ते में उतनी दुकानें हैं, आपको हार्डली 2-4 दुकानें कोई रास्ते में मिल गई तो मिल गई। बाकी खाने पीने का भी कोई ख़ास अरेंजमेंट है नहीं इस रास्ते में। तो एटलीस्ट आपको कटरा से अर्धकुंवारी तक तो आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये भी एक इस रास्ते का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो ये मेरे को पहले आई थिंक कुछ 500 मीटर क्रॉस करने पे बीकानेर वाला मिला है, जो पहले नहीं हुआ करता था। ये रिसेंटली आई थिंक कुछ टाइम पहले ही इन्होंने ओपन किया है यहाँ, तो गुड थिंग। तो अगर आप नया रास्ता ले रहे हैं तो एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे ना टॉयलेट की फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है जितनी आप पुराने रास्ते पे देखते हैं, जहाँ पे आपको हर 200 मीटर पे एक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे मैं क्लोज टू 500-800 मीटर चल के आया हूँ, तब मुझे एक वॉशरूम दिखा है। अर्धकुंवारी से लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग आ चुके हैं लंगर भवन। आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आप लंगर ले सकते हैं अगर आपको भूख वगैरह लगी है। तो हम भी अंदर गए, हमने दाल चावल का लंगर लिया। और इधर आप ये देख रहे हैं काफ़ी सारे फाउंटेन्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ये फाउंटेन्स जो है रात में काफ़ी कलरफुल होते हैं। तो मेरे पास बाकी कुछ पुरानी वीडियोस पड़ी होंगी क्योंकि मैं पहले इस रास्ते से आ चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा लगता है रात में। तो बाकी अब चलते हैं। यहाँ से कुछ 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र हमें और तय करना है, जहाँ से फिर हम
बाहर की तरफ निकलेंगे। आइए। तो जी फाइनली हमारी वैष्णो देवी यात्रा यहीं पे ख़त्म हो रही है। अब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे यात्रा पर्ची आप बनवा सकते हैं। तो ये सामने चेक पोस्ट देख रहे हैं, तो यहीं से हम लोग बाहर निकल जाएंगे और बाहर से हमें ऑटो मिल जाएगा। ऑटो लेके हम अपने होटल पे पहुंचेंगे। ऑटो का कुछ चार्जेस जैसे कटरा चौक का आई थिंक 210 रुपये है। बाकी अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं यहाँ से, तो लेफ्ट मुड़ के आप थोड़ा सा आई थिंक 500 मीटर के आसपास चलेंगे तो अब बाणगंगा पे पहुंच जाएंगे। बाणगंगा चेक पोस्ट के पास पे, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करी थी पुराने रास्ते से। तो अब हम यहीं से बाहर निकल रहे हैं और अपना ऑटो लेके अपने होटल पे पहुंचेंगे। आइए। ऑटो स्टैंड से कुछ 210 रुपये जैसे मैंने आपको बताया था फेयर दे के हम अपने होटल पे आ चुके हैं। तो हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही, हमने काफ़ी कुछ देखा रास्ते में और आपको भी दिखाया है इस वीडियो के थ्रू। बाकी आपके वैष्णो देवी ट्रिप से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का। तो कल हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम पटनी टॉप निकलेंगे और कुछ लोकल साइट सीइंग करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, भवन और अर्धकुंवारी पे रुकने के लिए रूम, ऐसी सभी चीजें ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे साथ ये यात्रा करके बहुत आनंद आया होगा। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी। बहुत ही शानदार व्यू है। पहाड़ों में मैगी खाने का मजा ही अलग होता है।